तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आपको पता है कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। मानव नेत्र हमें किस प्रकार से अलग अलग चीजों को देखने में मदद करता है। इंद्रधनुष हमें कैसे दिखाई देता है, किस तरीके से हम आंख में हमारे चित्र बनता है अलग अलग चीजों का। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से जरूर देखना। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लास 10th में भी 5 नंबर का आता है और क्लास 12th में भी 5 नंबर का आता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर साल में आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 के लिए, क्योंकि 2026 में 100% पूछा जाएगा। 2025 में भी आया था कि मानव नेत्र का चित्र बताइए। तो मानव नेत्र का चित्र जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से ही मानव नेत्र का चित्र बनता है। तो आपको इस चित्र को बना के आना। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र के साथ आप डेफिनेशन को भी लिखना है आपको। अगर ये पूछा जाए सिर्फ मानव नेत्र के चित्र को दर्शाइए, तो सिर्फ आपको मानव नेत्र के चित्र को ही दर्शाना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मानव नेत्र के पूरी डेफिनेशन के बारे में, पूरी किस तरीके से ये कार्य करता है, सारा कुछ हम एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पाठ 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार कक्षा 10 में चैप्टर है, उससे लिया गया है। और ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव की आंख लगभग होती है, मानव की आंख लगभग गोल होती है। इसके निम्न भाग होते हैं। जो मानव की जो आंख होती है वो लगभग गोल होती है, गोल गोल दिखती है। ये लगभग गोले के समान होती है। इसके निम्न भाग होते हैं, जैसे द्रपटल का मतलब क्या होता है? द्रपटल उसे कहते हैं जो हमारी आंख में जो काला कलर का जो लेंस होता है, उसके आसपास जो सफेद कलर की जो श्वेत परत दिखाई देती है, उसे द्रपटल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द्रपटल किसे कहते हैं? आंख आंख बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। मतलब बाहर से तो वो मतलब कठोर होती है, लेकिन अंदर से वो श्वेत परत से ढका होता है, उसे द्रपटल कहते हैं। ठीक है। देखिए, मानव नेत्र जो है वो बाहर से कठोर होती है, पर अंदर से बहुत ही नाजुक, यानी वो श्वेत परत से ढकी होती है, जिसे दृष्टपटल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉर्निया। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एक एक लाइन में दोनों की सबकी परिभाषा लिखी हुई है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। कॉर्निया, कॉर्निया किसे कहते हैं? दृष्टपटल के सामने का वह भाग जो उभरा हुआ होता है। दृष्टपटल के मतलब दृष्टपटल जो होता है, दृष्टपटल जो होता है, इसके सामने एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। उसे कॉर्निया कहते हैं। आइरिस, आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के ठीक पीछे जो रंगीन अपारदर्शी पदार्थ की झिल्ली होती है, उसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एक अपारदर्शी पदार्थ की एक झिल्ली होती है, जो आइरिस कहलाती है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। मतलब जो कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे जो रंगीन अपारदर्शी पदार्थ की झिल्ली होती है, उसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पुतली या नेत्र तारा। पुतली और नेत्र तारा में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। सेम ही जगह, सेम के ही दो नाम दे रखे हैं। तो पुतली या नेत्र तारा में क्या लिखेंगे? आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होगा, लेंस के पास एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है, उसी के आसपास के एरिया को हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5वें नंबर, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का मतलब क्या होता है? नेत्र लेंस, जो नेत्र में जो लेंस का यूज होता है, उसको लेंस का जो यूज हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? लेंस, नेत्र लेंस। पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। जो पुतली के जो पीछे जो एक पारदर्शी पदार्थ का एक लेंस बना होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो उत्तल लेंस होता है, उसे ही हम नेत्र लेंस कहते हैं। कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव क्या होता है? देखिए, नेत्र लेंस के पीछे की ओर पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे कांचाभ द्रव कहते हैं। आप जब चित्र बनाएंगे, चित्र बनाते टाइम आप जब गोल बनाएंगे आंख को, तो उसमें बीचों बीच आप लिखेंगे कांचाभ द्रव लेंस के बाद, तो उसे ही द्रव को ही हम कांचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं? रक्तक पटल के नीचे आंख के सामने सबसे अंदर, मतलब रक्तक पटल के नीचे और नीचे आंख के सबसे अंदर की ओर पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना कहते हैं। मतलब रक्तक पटल के नीचे और आंख के सबसे अंदर की ओर
एक पारदर्शी झिल्ली होती है उसे रेटिना कहते हैं। ठीक है। पीत बिंदु, पीत बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। जो रेटिना होता है, रेटिना के बीच में लगभग एक पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंध बिंदु। अंध बिंदु अगर आपको मैं बताऊं तो ये 9th नंबर इसका लास्ट इसका ये टॉपिक है। अंध बिंदु किसे कहते हैं? अंध बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और मैं आपको इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मतलब ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिससे आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसके कुछ ही भाग याद हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पहला याद हो जाता है, दूसरा याद हो जाता है, तीसरा याद हो जाता है, चौथा याद हो जाता है और पांचवा याद आपको ये इतने टाइप के आपके याद हो जाते हैं। 5 हेडिंगें अगर आपको मिनिमम याद हो जाती हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 5 हेडिंग लिख करके आप 4 नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 नंबर नहीं लेना चाहते, पूरे 5 में से 5 लेना चाहते हैं, तो आप पूरे इसे याद कीजिए। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारी प्रोफाइल को फॉलो भी कर लेना, जिससे आगे भी आपको वीडियो इस तरीके से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।